सोचो, एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण का राज है। एक ऐसी जगह जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को छुपाए हुए है। ये जगह इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है। एक ऐसी जगह जो इतनी घनी है कि प्रकाश भी वहां से बच नहीं सकता। ये जगह है ब्लैक होल, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब कुछ निगल लेता है, यहां तक कि प्रकाश भी। ये है ब्लैक होल, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक। ब्लैक होल्स का अध्ययन करना हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। ये हमें यह जानने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके मूलभूत नियम क्या हैं। ब्लैक होल खाली जगह नहीं होते, ये वास्तव में बहुत घने होते हैं और इनमें बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान होता है। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह आसपास के सभी पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है। ये स्पेस टाइम के वो क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ब्लैक होल्स के आसपास का स्पेस टाइम इतना विकृत हो जाता है कि यह समय और स्थान को भी प्रभावित करता है। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण विशाल तारों के ढहने से पैदा होता है। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो यह सुपरनोवा विस्फोट के रूप में फटता है और इसके बाद जो बचता है वह एक ब्लैक होल होता है। ये ब्रह्मांडीय चीजें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते क्योंकि ये प्रकाश को भी निगल लेते हैं, लेकिन हम इन्हें उनके प्रभावों से पहचान सकते हैं। हम इन्हें केवल आसपास के पदार्थ और प्रकाश पर उनके प्रभाव से ही पहचान सकते हैं। जब कोई तारा या गैस ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो यह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण विकृत हो जाता है। यह विकृति हमें ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत देती है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलती है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है। तारे जलती हुई गैस के विशाल गोले होते हैं जो ब्रह्मांड में सबसे चमकीले और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। ये तारे अपने जीवन के अधिकांश समय में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को जलाते रहते हैं। यह ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, जिसमें तारे के कोर में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तारे को चमकने और गर्म रखने में मदद करती है। यह फ्यूजन एक बाहरी दबाव बनाता है जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करता है। तारे के अंदर का यह संतुलन उसे स्थिर रखता है और उसे अपने आकार में बनाए रखता है। लेकिन जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो बाहरी दबाव कम हो जाता है। तारे के कोर में हाइड्रोजन की कमी होने लगती है और फ्यूजन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण की जीत होती है, जिससे तारे का क्रोड़ अपने आप में ही सिकुड़ने लगता है। तारे का बाहरी हिस्सा अंदर की ओर गिरने लगता है और तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाता है। इस कोलैप्स से एक सुपरनोवा का जन्म होता है जो एक विशाल विस्फोट है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे के बाहरी हिस्सों को अंतरिक्ष में फैला देता है। एक शक्तिशाली विस्फोट जो एक पूरी आकाशगंगा को भी मात दे सकता है। यह सुपरनोवा इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा से भी अधिक चमकदार हो सकता है। बचा हुआ क्रोड़ यदि पर्याप्त विशाल है तो सिकुड़ता रहता है और यह सिकुड़न तब तक जारी रहती है जब तक कि यह एक अत्यंत घनी वस्तु में परिवर्तित नहीं हो जाता और एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसी वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुओं में से एक है। ब्लैक होल के बनने के बाद यह अपने आसपास की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है। यह गैस, धूल और यहां तक कि तारे को भी निगल सकता है। ब्लैक होल के पास जाने वाली कोई भी वस्तु उसकी घटना क्षितिज को पार करने के बाद वापस नहीं आ सकती। घटना क्षितिज वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती। यह सीमा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा होती है। ब्लैक होल के केंद्र में एक सिंगुलैरिटी होती है जो एक बिंदु में संकुचित अत्यधिक घनी वस्तु होती है। यह सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और अनजाने पहलुओं में से एक है। कुछ ब्लैक होल्स अपने ध्रुवों से ऊर्जा के जेट्स भी निकालते हैं जो प्रकाश की गति के करीब होते हैं। ये जेट्स ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैल सकते हैं और अन्य आकाशगंगाओं तक पहुंच सकते हैं। ब्लैक होल्स का प्रभाव केवल उनके आसपास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वे पूरी आकाशगंगा के विकास और संरचना को भी प्रभावित कर सकते हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त होती है। वैज्ञानिक ब्लैक होल्स का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स और कंप्यूटर सिमुलेशन।
इन अध्ययनों से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। ब्लैक होल्स की खोज और अध्ययन ने खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं और हमें ब्रह्मांड के विकास और संरचना के बारे में नई जानकारियां प्रदान की हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुओं में से एक हैं और उनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके विकास की प्रक्रिया क्या है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ कैसे वितरित होते हैं और वे कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। ब्लैक होल्स का अध्ययन जारी है और हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करती है। यह एक रोमांचक और निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है जो हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। एक ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन, घटना क्षितिज कहा जाता है। यह सीमा वापसी न होने की बिंदु को चिन्हित करती है। एक बार जब कुछ भी इवेंट होराइजन को पार कर जाता है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता, प्रकाश भी नहीं। इवेंट होराइजन एक भौतिक सतह नहीं है, यह बस एक ऐसा बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण से बचना असंभव हो जाता है। एक ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है। यह अनंत घनत्व का एक बिंदु है जहां ब्लैक होल का सारा पदार्थ संकुचित होता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर काम नहीं करती। हम नहीं जानते कि ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ या जानकारी का क्या होता है। इस रहस्य को इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, सूचना विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। यह आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। सबसे आम प्रकार तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं, जो विशाल तारों के ढहने से बनते हैं। अत्यधिक विशाल ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं। वे आकाश गंगाओं के केंद्रों में रहते हैं, हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे सहित। मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल आकार में तारकीय द्रव्यमान और अत्यधिक विशाल ब्लैक होल के बीच में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय से बनते हैं। जबकि हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स ने कई तरीकों का विकास किया है जिससे वे इन रहस्यमय वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। ब्लैक होल का कोई दृश्य प्रमाण नहीं होता क्योंकि वे प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें उनके आसपास के वातावरण पर उनके प्रभावों के माध्यम से पहचान सकते हैं। जब एक ब्लैक होल किसी तारे या गैस के बादल के पास होता है तो यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उन पर प्रभाव डालता है। ब्लैक होल पास के तारों पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं जिससे वे अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा इतनी तेज होती है कि इसे दूरबीनों के माध्यम से देखा जा सकता है, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से परिक्रमा करते हैं। यह गति और परिक्रमा का पैटर्न एस्ट्रोनॉमर्स को यह संकेत देता है कि वहां एक ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह अत्यधिक गर्म हो जाता है। यह गर्म पदार्थ एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। यह गर्म हो जाता है और एक्सरे का उत्सर्जन करता है। ये एक्सरे अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और इन्हें विशेष उपकरणों के माध्यम से देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स इन एक्सरे का पता लगा सकते हैं जो ब्लैक होल की उपस्थिति का प्रमाण प्रदान करते हैं। एक्सरे टेलीस्कोप और अन्य उपकरण इन उत्सर्जनों को पकड़ते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, जो ब्लैक होल की उपस्थिति का प्रमाण प्रदान करते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग भी देखी जा सकती है, जहां ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रकाश विकृत हो जाता है। यह विकृति भी ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत हो सकती है। इस प्रकार एस्ट्रोनॉमर्स विभिन्न तरीकों का उपयोग करके ब्लैक होल का अध्ययन करते हैं और उनके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद से हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में अधिक जानने में सक्षम हो रहे हैं। ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांडीय विचित्रताएं नहीं हैं, वे आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक विशाल ब्लैक होल विशेष रूप से सितारों के निर्माण और आकाश गंगाओं के विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करने से हमें गुरुत्वाकर्षण और स्वयं ब्रह्मांड की प्रकृति की हमारी समझ का परीक्षण और परिशोधन करने में मदद मिलती है।